हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर में बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों का अपना चैनल है और जितना ही गाइस आप इस चैनल को झमाझम करोगे उतने ही टॉपिक्स की मैं डैश और डैश करूँगा। आपसे मैंने कमिट किया था कि मैं आपके लिए आप लोगों की बेहद डिमांड पे पूरी कंप्लीट सीरीज लाइफ साइंसेस बायोलॉजी जो आपको वेरियस एग्जाम में परेशान करती है मैं लेकर आऊँगा। मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं ऑन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने प्रीवियस सेशन में ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा है, हमने कल वाले सेशन में खूब इंटरेक्शन किया है और जो मैंने क्वेश्चंस कल आपसे पूछे थे आज उन सवालों का हम जवाब देंगे। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 years, फैकल्टी फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, वेरी ऑसम कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत जल्दी ही मैं ऑफलाइन लेकर आऊँगा आप लोगों के बेहद डिमांड पे। डेली हमारी टीम मेल्स रिसीव कर रही है। आप भी अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो वेबसाइट लिंक दिया है, आप इस लिंक को ओपन करें www.ajitlive.in। गाइज, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 years फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडिया, वर्ल्ड, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो ऑन। आई यूज टू इंटरेक्ट लॉट, मैं आपसे बहुत इंटरेक्ट करता हूँ। इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, ये आप जानते हो। गाइज, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो होम पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोर्सेज, जितनी मेरी पेड कोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगी। एब्सोल्युटली फ्री ऑसम करंट अफेयर्स मैगजीन पावर द फाइनल एज अभी दिखाऊंगा आपको। मिलेंगी फ्री लाइव सेशंस, वाईटी सेशंस, फ्री डाउनलोड्स, कंप्लीट सिलेबस, 30+ years के ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर मेंस का टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए किया हुआ है माय फ्रेंड्स। और आपको सिलेबस एनसीईआरटीज ज्योग्राफी बहुत जल्दी हम और इसमें एनसीईआरटीज आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। अभी तक अगर आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब से नहीं जुड़े हो गाइस तो लिंक्स सब नीचे दी हैं, आप उससे ज़रूर जुड़ें, ठीक, ताकि आप फ्री रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाए। गाइज, मैं इसी मैगजीन की बात कर रहा था, पावर द फाइनल एज। फ्री डाउनलोड्स आपके लिए गाइज अवेलेबल है हमारे फ्रेंड्स। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऑसम फोर्टनाइटली मैगजीन्स आपके लिए मेरे वेबसाइट के फ्री करंट अफेयर्स में अवेलेबल है। यहाँ की बात हो रही है, ये देखिए आप, यहाँ करंट अफेयर्स में अवेलेबल है, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। और ये फ्री क्विज मंडे टू फ्राइडे 9 PM मेरे टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज 9 PM पे आपको पावर बूस्टर फ्री क्विज अवेलेबल है। गाइज, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई क्वेरी आपकी, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम लोग जल्दी से टॉपिक पे आएंगे। तो ये अक्टूबर मंथ की मैगजीन्स और ये आपको दिख रही है सितंबर की मैगजीन्स और ये आपको दिख रही हैं, ठीक, ऑसम झमाझम अगस्त की मैगजीन्स। ऑल दिस आर फ्री माय डियर फ्रेंड्स। जुलाई की मैगजीन, ऑल दिस आर एब्सोल्युटली फ्री, वेरी ऑसम कंटेंट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज। ये आपको जून की दिख रही हैं और ये आपकी वीकली 4 issues मई की दिख रही है। मई में हमने वीकली लॉन्च किया था, फिर लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने इसे फोर्टनाइटली कर दिया। गाइज, आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? क्या आप ऑसम सेशन के लिए तैयार हो? यस, नो? अगर आप तैयार हो गाइज, लेट मी नो, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप रेडी हो। गाइज, हम लोग आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा आज का सेशन लंबा होगा, गेट रेडी फॉर दैट। डोंट स्किप द सेशन, डोंट मिस द सेशन, लास्ट तक बने रहेंगे और अपना आंसर करते रहेंगे। मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछा था
उस पर थोड़ी सी बात कर लूं। सो क्राउन इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन टीथ। बच्चों में ट्रिक देखिए आप, बच्चों में जो दांत पहले आई इज आई, इंसिजर कम्स फर्स्ट, अमॉन्ग एडल्ट्स फर्स्ट मोलर कम्स फर्स्ट एंड थर्ड मोलर कम लास्ट। विजडम टीथ जिसे आप बोलते हो गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं, सो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसकी बात हुई थी इनेबल। कैल्शियम और फास्फोरस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, ऐसा कुछ, या विटामिन डी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। जरा देखना तो सही कौन सा है, कल मैंने आपसे बताया था। माय फ्रेंड्स, विटामिन डी की सिंथेसिस आपके बॉडी में होती है, आप इसे सनशाइन विटामिन बोलते हो। मैं एक कंप्लीट सेशन विटामिन्स पे, न्यूट्रिएंट्स पे आने वाले समय में आपके लिए लूंगा, ठीक। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ बॉडी कंसर्न विथ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ फूड फॉलोड बाय एलिमिनेशन। फिकल मैटर के फॉर्म में जो चीज़ें अनडाइजेस्टेबल हैं वो आपके बॉडी से बाहर निकल रही हैं। हमने आपसे बात की थी कि डाइजेशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग, हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉलर, इतने फाइन जो आपके बॉडी में, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके एलिमेंट्री कैनाल में, आपके आहार नाल में, उनका एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन हो जाए। समझेंगे कैसे कैसे? मैंने आपसे कल बताया था कि प्रभु न करे कि जीवन में कभी ये दिन आए कि आपको सूखी रोटी चबानी पड़े। रोटी स्टार्च, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड इज द फर्स्ट कंपाउंड हुज डाइजेशन स्टार्ट्स। शुरू होगा कहाँ? आपके माउथ में, बक्कल कैविटी में। पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हैं। इस प्रोसेस में पाचन का पहला सबस्ट्रेट स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो रही है माउथ और बक्कल कैविटी में। याद रखेंगे इस बात को। रोटी चबाने के बाद मीठी हो जा रही है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, MALTOSE। माल्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दो ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हैं। सो माल्टोज इज द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। पाचन का पहला प्रोडक्ट माल्टोज। कहाँ? मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में। क्या हो रहा है? आप खाना चबा रहे हो, पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड अभी देखेंगे 3 प्रकार की कौन सी होती हैं। ये रिलीज करेगा सलाइवा, हिंदी में लार। ये सलाइवा और लार फूड के साथ मिक्स होगा। मैंने आपसे बताया था कितनी बार आप खाना खा रहे हो, फोन पे लगे हो, ठीक, बोल पाना मुश्किल। When food is mixed with saliva, बोल पाना मुश्किल, food is called as bolus। Oh my God, ट्रिक देखो आप, बोल पाना मुश्किल, बोलस मतलब फूड प्लस सलाइवा, हिंदी में लार। अभी देखेंगे इस सलाइवा में कौन कौन से ग्लैंड है, इस सलाइवा में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसकी बात हम आपसे करने वाले हैं। पाचन की पहली एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन, लिखते हैं पटाइलिन, नहीं बोलेंगे पटाइलिन, टाइलिन। टाइलिन इज द फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन। लेट्स हैव अ क्विक समरी। पहला कंपाउंड सबस्ट्रेट जिसकी पाचन स्टार्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड। एक ही बात हुई। देखेंगे ऑप्शन क्या है। पहली ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, पहला एंड प्रोडक्ट माल्टोज। माल्टोज बनने के कारण रोटी हो गई मीठी, ठीक।
पहला एंजाइम सलाइवरी एमेलेज और टाइलिन। व्हेन फूड इज मिक्स विद सलाइवा, बोल पाना मुश्किल, फूड इज कॉल्ड एज बोलस। आप एक्शंस, ट्रिक, बोर्ड प्रेजेंटेशंस ध्यान से देखेंगे, बिना एफर्ट आपको आज याद होगा। टफ टॉपिक आपके लिए हो जाएगा सिंपल। अरे फ्रेंड्स, हमने देखा है पार्टी में डिनर के बाद लोग टूथपिक से दांत साफ कर रहे हैं। हमने नहीं देखा पाइप से फूड पाइप को साफ कर रहे हैं बैठ के, जैसे दुनाली बंदूक को लोग साफ करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? फूड इज नेवर ब्लॉक्ड इन द फूड पाइप। क्यों? क्योंकि दो खास बातें, इनर वॉल पे एक म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस की लाइनिंग पूरी पैसेज को स्लीपरी बना रहा है। जैसे फूड यहां एंटर करेगा, मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माय फ्रेंड्स, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड एंड फूड इज नेवर ब्लॉक्ड इनटू फूड पाइप। कभी आपके स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें, मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप स्पष्ट रूप में देख पाएं। गाइस, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, पूरे टॉपिक्स में आपको झमाझम याद कराने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपसे कहा कि द फर्स्ट कंपाउंड हुज डाइजेशन स्टार्ट्स, स्टार्च। फर्स्ट ग्लैंड, स्क्रीन पर देखिए आप, 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड आपको दिख रहे हैं। बात करूंगा, ठीक। क्वेश्चन इज, आखिर बक्कल कैविटी में किसका पाचन शुरू हुआ? कान के पास जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, कई बार उसमें हो जाती है वायरल इंफेक्शन एंड डिजीज कॉज इज कॉल्ड मम्स, गल सुजा हिंदी बोलते हैं। फूड कभी इसमें ब्लॉक नहीं हुआ। मैंने आपसे 2 बातें बताई, एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दूसरा म्यूकस की लाइनिंग। ईसोफेगस में कोई फूड की डाइजेशन नहीं हो रही है। बोलस, फूड जो सलाइवा के साथ माउथ में था वो सिंपली स्टमक में आ गया। ये देखिए आप गाइस, सिंपली स्टमक में आ गया और कोई खास बात नहीं हुआ। हम देखेंगे ये अजीब अजीब से नाम, डूडनम, जूजनम, इलियम किसके पार्ट है, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम किसके पार्ट हैं, इनके बारे में हम एक एक करके समझने वाले हैं। मैंने क्या बताया? पहला एंड प्रोडक्ट माल्टोज। माल्टोज क्या? डाइसेक्राइड। कैसे बना? 2 ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? आपके बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी है सलाइवरी ग्लैंड। फंक्शन क्या है? लार का निर्माण करना, टू प्रोड्यूस सलाइवा। है क्या? सलाइवा फूड को सॉफ्ट करेगा, डिसॉल्व करेगा। नॉर्मल पर्सन लगभग रोज 1 से 1.5 लीटर सलाइवा लार का निर्माण करते हैं। ये स्लाइटली एसिडिक है टू स्लाइटली एल्कलाइन। पीएच वेरी करती है 6.4 टू 7.2, नॉर्मली 6.8 इज द पीएच। ठीक, कितना? 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा डेली। कहाँ बनेगा? सलाइवरी ग्लैंड। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड आपको दिख रही हैं। कान के पास वाले का नाम मैंने अभी आपको बताया, जिसमें मम्स, गलसुजा हो जाती है अगर इसका इन्फेक्शन पैरामिक्सोवायरस से हो जाए। क्लियर? आइए और देखते हैं गाइस। ये फूड पाइप डायफ्राम के थ्रू नीचे पास कर रहा है। डायफ्राम ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग करता है। गाइस आगे देखिए आप,
सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह की, कान के पास वाला पैरोटिड, फिर सब मैंडिबुलर, फिर सब लिंगुअल। सोचिए हम में से कितने लोगों को यही नहीं पता है कि आप पिछले 20-22 वर्षों से क्या क्या लेकर घूम रहे हो और आपके पास क्या क्या है। कितनों को पता था आपके पास पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब इस तरह की चीजें आप लेकर घूम रहे हो, सब मैंडिबुलर, है ना। 3 तरह की 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, कौन कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। क्या करेंगी, जैसे फूड आप चबा रहे हो ये लार सलाइवा मिक्स करेंगी। ये देखो आप, सलाइवा इज एडेड, सलाइवा के पास लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, वो प्रयास करेगा बैक्टीरिया को मारने का। ये बात अलग है कि वो कितना मार पा रहा है, इसकी बात समझेंगे। 1.5 लीटर लगभग 6.4 to 7.2 pH, नॉर्मली 6.8। फूड की सॉफ्टनिंग, आप चबा रहे हो, फूड सलाइवा के साथ मिक्स है, बोल पाना हो गया मुश्किल। कमेंट में लिखकर बताएंगे अब फूड को आप क्या बोलोगे। गाइस द मेजर एंजाइम प्रेजेंट इज, नहीं बोलेंगे पटाइलिन, बोलेंगे टाइलिन, सलाइवरी एमिलेज एंड माल्टेज। यही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। 2 ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। 20% स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन आपके मुख गुहा बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो गया। प्रोटीन फैट रिमेन्स एज इट इज, अभी वो वैसी की वैसी बची है। मम्स इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, जो इन्वॉल्व करेगा 1 और बोथ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में गल सुजा। सलाइवरी ग्लैंड बनाएगा सलाइवा जो कि आम तौर पे स्लाइटली एसिडिक है, pH इज 7.8। ये देखिए आप गाइस, हमने ऑसम एनिमेशंस, इमेजेस, कंटेंट आपके लिए डाला है ताकि आप सेशंस को एंजॉय कर पाए। फूड कैसे कैसे पास कर रहा है ये देखिए आप, जब आप बोलते हो तो फूड यहां से फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में एंटर करने की चांसेस हैं। फिर क्या होगी, खांसी आएगी, फूड वापस रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ मुंह से, कुछ नाक से और आंखों से आंसू। इपीग्लॉटिस, फूड की एंट्रेंस को विंड पाइप में, ट्रेकिया में होने से रोक देता है। देखो ढक दिया इपीग्लॉटिस, है ना। अब अगर आपसे बुजुर्ग बोलें खाना खाते समय बात क्यों नहीं करते, आप बता दोगे, भविष्य में अपने बच्चों को बात करोगे, ढक्कन खुलेगा, ढक्कन खुलेगा, फूड एंटर्स इनटू विंड पाइप जो कि लंग्स को जाती है, फिर हो जाएगा गड़बड़। एक्सट्रीम केस में गाइस इट मे कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ओ माय गॉड, क्या करेंगे अब, खाना खाते समय बात नहीं करेंगे। फूड एंटर्स इनटू फूड पाइप, ईसोफेगस, कभी फूड इसमें ब्लॉक नहीं होगा। म्यूकस की लाइनिंग और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, फूड इज नेवर ब्लॉक्ड इनटू फूड पाइप। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आपको फूड के स्मूथ फॉरवर्ड पैसेज कराएगी। गाइस पार्टी हो रही है, आप अपने दोस्त के शादी में गए हो, आपका भी होगा, उदास ना हो। गुप्ता जी लड्डू खा रहे हैं, हम में से जो गुप्ता जी होंगे इमोशनल ही होंगे, ठीक। आप बगल में खड़े हो, क्या ऐसा होगा धम धम की आवाज आएगी, लड्डू जाके पेट में गिरा, धम धम नहीं आएगी। कभी धम धम की आवाज नहीं आई क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट करेंगी मूवमेंट ऑफ फूड को, कहां पे, इनटू स्टमक। गाइस ये आपको पैरोटिड,
सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दिख रही हैं। सलाइवा मिक्सचर है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सलाइवरी एमिलेज और टाइलिन एंड लाइसोजाइम, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ये बैक्टीरिया के सेल वाल को, जो बैक्टीरिया हमेशा मरने मारने पर उतारू है, सेल वाल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, उसे तोड़ने का प्रयास करेगा। आगे और समझेंगे। ईसोफेगस, मैंने बताया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, फूड की स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट, धमधम की आवाज नहीं आई क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट करेंगी एंट्रेंस ऑफ फूड इनटू स्टमक, यहीं प्रेजेंट होंगी स्फिंक्टर मसल्स। देखो आप कैसे स्मूथ ऑसम फुट की फॉरवर्ड मूवमेंट गाइस हो रही है। क्लियर? और समझेंगे हम। इट लाइज बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट, कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। सर्वाइकल पार्ट ईसोफेगस का, जो कि ऊपर नेक रीजन में गले के पास है, थोरेसिक पार्ट इन द थोरैक्स और एब्डोमिनल पार्ट इन द एब्डोमेन। ये आपको ट्रेकिया दिख रहा है। एपिग्लॉटिस ढक्कन, पीछे आपने एनिमेशन में देखा कैसे फूड को फूड पाइप में ही रख रहा है, विंड पाइप में आने से रोक दे रहा है। ईसोफेगस पासेस थ्रू डायफ्राम, डायफ्राम एक मांसपेशियों की बनी हुई मस्कुलर सेप्टम है जो ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग कर रहा है। ये देखो आप, ईसोफेगस, देन डायफ्राम के थ्रू फूड एंटर्स इनटू स्टमक। धमधम की आवाज नहीं आई, अभी तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हुई है। प्रोटीन, फैट एंड अदर पार्ट्स रिमेन्स एज इट इज। गाइस कमेंट में लिखकर बताएं, फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट gland responsible for digestion, first substrate whose digestion starts। guys कमेंट में लिखते जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे और समझेंगे। ये आप ईसोफेगल स्फिंक्टर देख रहे हो, फूड की एंट्रेंस को रेगुलेट कर रहा है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुई। स्टमक के हमारे 3 पार्ट होंगी। मैंने कल आपसे पूछा था, हर्बीवोर्स, जुगाली करने वाले जानवर, कट चीविंग हर्बीवोर्स का स्टमक कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड स्टमक के गाइस 4 चैम्बर होंगे। हमारे 3 पार्ट्स होंगे, उनके 4 चैम्बर होंगे। र्यूमेन लार्जेस्ट चैम्बर होगा। जब कभी घास भक्षी हर्बीवोर्स तेजी से घास खाएंगे, फास्ट 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 वो घास को खा रहे हैं और र्यूमेन में स्टोर कर रहे हैं, फुर्सत के क्षणों में वापस उसे बाहर निकालेंगे और चबाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ कट च्यूइंग, उनके आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, पाचन तंत्र में मिथेनोट्रोपस बैक्टीरियाओं के कारण वो क्या करेंगी, मिथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगी। हमारे स्टमक के मिड पार्ट फंडिक रीजन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, gastric glands are present in mid part fundic region of stomach। guys बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएंगी गैस्ट्रिक जूस। जितने लोग नॉनवेज खाते हैं इमोशनल नहीं होंगे। आपके लिए एक सवाल, आपके लिए एक सवाल, प्लीज डोंट बी इमोशनल। गाइस जो भी नॉनवेज आपको पसंद है, चिकन, मटन, व्हाटएवर, वो आपके स्टमक में आया, आपने इसे पचाया। ये देखो आप, ये दिख रहा है झमाझम आपको मुर्गे की टांग, कुछ भी देख लो यार, ये दिख रहा है, ठीक। अब आप इसे पचा रहे हो, ये मीट दिख रहा है, ठीक। दूसरों का खाया पचा लिया, अपना स्टमक बचा लिया। कभी आपने सोचा ये भेदभाव क्यों? भाई हमारा स्टमक भी तो
मसल्स का बना है, उसे हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपली बिकॉज आपके पूरे स्टमक की इनर वॉल पे एक थिक म्यूकस की लाइनिंग, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मिड पार्ट में प्रेजेंट है, थिक म्यूकस की लाइनिंग है जो आपके स्टमक के वॉल पे गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम का एक्शन से बचा रही है। गैस्ट्रिक जूस के पास म्यूकस HCl जो मेंटेन करेगा एसिडिटी, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो एसिडिक पीएच में HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। HCl एक तरफ एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा, पेप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और दूसरी तरफ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारने का प्रयास करेगा। लाइसोजाइम्स जो बच के आया, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो HCl उसे मारने का प्रयास करेगा। इतना ठीक है गाइस, मैंने आपसे बताया। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होगी। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस, फूड पाइप में। स्टमक में फूड इज मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक सर्व एज रिजर्वॉयर, फूड को स्टोर कर रहा है, ठीक, ताकि अब फूड यहां से कौन सी इंटेस्टाइन में जाएंगी? स्टमक से फूड गोज टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लार्ज इंटेस्टाइन। दो फालतू के ऑप्शन, लीवर, पैंक्रियास, फालतू के ऑप्शन। फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। बात करेंगे, फूड फ्रॉम स्टमक गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड नेवर गोज टू लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हैविंग पावर ऑफ रिजेनरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि लीवर काट के निकाल दिया तो नया निकल आया, रिग्रो करेगा, नया बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, ठीक। लीवर फॉर्म्स बाइल, बात करेंगे, फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। तो ये लीवर बाइल बना रहा है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, इसकी बात करेंगे। ये आपको पैंक्रियास दिख रहा है जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि एक तरफ ये एंजाइम्स, दूसरी तरफ हार्मोन्स, दोनों बना रही है। मतलब एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोन की, एक्सोक्राइन फंक्शन एंजाइम की। मतलब पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन मिक्स ग्लैंड और मिश्रित ग्रंथि है। माय फ्रेंड्स, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट डूडेनम, DJI, डूडेनम जूजनम इलियम, सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है? HCl, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, और क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर IF एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट पे थोड़ा एक्ट करेंगी। स्टमक में मुख्यतः प्रोटीन की पाचन स्टार्ट होगी। डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ स्टमक रिड्यूस फूड पार्टिकल्स इनटू सॉल्यूशन नोन एज काइम, CHYME। ट्रिक देखेंगे गाइस, जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, बोल पाना मुश्किल, फूड इज कॉल्ड एज बोलस। फूड जब गैस्ट्रिक जूस के साथ स्टमक में मिक्स हुआ, अभी कोई न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुए। सारे काम की चीज मौजूद है, सारे काम की चीज मौजूद गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड मिक्स, इट इज कॉल्ड एज काइम। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें। अगर मैं स्टमक की बात करूं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। ये स्टमक फूड को स्टोर करेगा, चर्न्स एंड ब्रेक अप फूड, इसे फूड को ब्रेक करेगा, ठीक। आगे और देखोगे, मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूस। गाइस, अभी हमने समझा कि जैसे फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, हमने इसे कहा कि इसके पास सारे काम की चीज मौजूद है,
फूड इज कॉल्ड एज काइम। मतलब पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस। पार्शियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनेंगे आप। अभी मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी सी और बातें आपको रिवाइज करा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता न करें, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। विटामिन B12, ध्यान सुनें गाइस, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसलेस इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, इतना ही जीएस के लिए काफी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, चिफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, ये जाइमोजेनिक सेल्स हैं, बेसल पार्ट में प्रेजेंट हैं, और गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स, जाइमोजेन्स, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, इनकी सिक्रीशंस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम्स हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज इनकी सिक्रीशन कर रही हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे, लाइपेज लिपिड्स पे एक्ट करेंगी। कौन? पेराइटल सेल्स, चिफ सेल्स। ये आपको स्टमक का पार्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पार्ट आपको यहाँ पे एक जबरदस्त झमाझम एनिमेशन से दिख रहा है गाइस। और इस बात को समझेंगे, हैव अ लुक। ऑक्सिनेटिंग सेल्स लार्ज एंड मोस्ट न्यूमरस ऑन द साइड वॉल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज कर रही हैं। HCl इज रिलीज बाय ऑक्सिनेटिक सेल्स, ठीक। म्यूकस सेल्स, गॉबलेट सेल्स पूरे एपिथेलियम में है और ये म्यूकस बना रही हैं। ये म्यूकस की लेयर ही स्टमक को किसी भी एंजाइम के खुद के वॉल पे एक्शन से बचाती हैं और कोई उस पे एक्शन नहीं हो पा रहा है। सिक्रीशन ऑफ दिस सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस, pH वेरी एसिडिक। इन्फेंट्स गैस्ट्रिक जूस pH is 5, 2000 to 3000 ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं पर डे। दो प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज, म्यूकस और HCl, ऑल दिस आर कॉम्पोनेंट। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट, इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बात स्टमक की चल रही है तो पेप्सिनोजेन यस, प्रोरेनिन यस, गैस्ट्रिक लाइपेज यस, गैस्ट्रिक एमाइलेज यस, म्यूकस यस, HCl यस। HCl ही इन जाइमोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है। विटामिन B12 टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, आगे जाके, ठीक, आप देख रहे हो अल्कोहल, एस्पिरिन, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर, वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द स्टमक वॉल। तो इनकी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड यहां से पहुंचा, दिस इज डी फॉर ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, डी फॉर ड्यूडेनम है तो छोटा, हरकत बड़ी। जे फॉर जीजनम, अजीब अजीब नाम। आई फॉर इलियम, DJI। डूडेनम शॉर्टेस्ट, इलियम लॉन्गेस्ट। ये डूडेनम एक तरफ रिसीव कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस, दूसरी तरफ पाइल फॉर्म्ड बाय लिवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। हिंदी में लिवर को आप यकृत और गॉल ब्लैडर को आई थिंक पित्ताशय, पित्त का आशय, क्योंकि वहीं पे ये स्टोर हो रहा है। बाइल के पास कोई पाचन की एंजाइम नहीं होती। डूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट एक तरफ पीजे पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव कर रहा है और दूसरी तरफ बाइल को रिसीव कर रहा है।
बाइल के जो बाइल सॉल्ट है वो फैट की कर देंगे इमल्सिफिकेशन, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ताकि उस पे पाचन की एंजाइम्स इफेक्टिवली कार्य कर पाए। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए गाइस, तो ये मैं आपसे बता रहा था, बाइल इज फॉर्म्ड बाय लिवर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी stored in नाशपाती shaped pear shaped gall bladder पित्ताशय release into duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। एक तरफ ये रिसीव कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस और कॉमन डक्ट से, एक तरफ रिसीव कर रहा है बाइल, ये आप देख रहे हो। स्टमक, फूड एंटर कर रहा है स्टमक से डूडेनम में। रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड्स डूडेनम, जूजनम एंड इलियम। जो काइम बना था स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होके, सारे काम की चीज मौजूद थे, नाउ काइम मूव्स टू डूडेनम, ये डूडेनम में चला गया। गाइस ये देखिए आप, ठीक, डायफ्राम एक मांसपेशियों का सेप्टम है, यहीं से ईसोफेगस फूड पाइप पास कर रही है, ये ऊपर के थोरैक्स को नीचे के एब्डोमेन से अलग कर रहा है। स्टमक में क्या हुआ, काइम बना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, फंडिक रीजन, HCl, प्रो एंजाइम्स, जाइमोजेंस, पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन का डूडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये डी डूडेनम रिसीव कर रहा है एक तरफ पैंक्रियाटिक जूस और दूसरी तरफ बाइल। हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर। हिपैटिक्स, लिवर हिपैटिक, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेल में 1.4 to 1.8 kg, फीमेल में 1.2 to 1.5 kg। इसके पास खास किस्म के सेल्स हैं, कफर सेल्स। सीधे पूछेंगे किसके पास कफर सेल्स हैं, आप झमाझम बताओगे लिवर। ये फैगोसिटिक हैं, ये WBCs, RBCs बैक्टीरिया को खा जाती हैं, निगल जाती हैं, उनकी किलिंग करती हैं। लिवर में फैट आर ऑल्सो स्टोर्ड, स्टोरेज सेल्स आर प्रेजेंट। कई बार सुनते हैं आप कि शर्मा जी का लिवर फैटी हो गया है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स, क्या बोलेंगे, हेपेटोसाइट्स। ये आपको आपका झमाझम लिवर दिख रहा है। आज आप अपने लिवर से रूबरू होएं और उसे हेलो लिवर बोलें। गॉल ब्लैडर देखा आपने, नाशपाती नुमा, पियर शेप्ड, अटैच टू पोस्टीरियर बैक सरफेस ऑफ लिवर बाय कनेक्टिव टिश्यू। बाइल यहीं पे आके झमाझम स्टोर हो रहा है। ये देखो आप, स्टोर्स बाइल। रैट और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं होती। ये आपसे पूछ सकते हैं किसके पास गॉल ब्लैडर नहीं होती। ये आपको बाइल डक्ट दिख रहा है, कैसे डूडेनम रिसीव कर रहा है और कैसे पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस रिसीव कर रहा है। फंक्शंस ऑफ लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड प्रोड्यूसेस बाइल, सिक्रीट करेगा, सिंथेसाइज करेगा यूरिया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया इज पास्ड आउट थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट। कई बार जॉन्डिस के दौरान लीवर अपने इस फंक्शन को, प्रॉपर उत्सर्जन के कार्य को, एक्सक्रीशन के कार्य को नहीं कर पाता। बाइल पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन बॉडी से बाहर निकल नहीं पाते। जो आपके मल का, एक्सक्रीटा का कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। अगर बॉडी में इनकी एक्युमुलेशन होगी, आपने जॉन्डिस में देखा है, आंखों का पीलापन, नेल्स का, स्किन का, शरीर का येलोइश ग्रीनिश कलर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, क्योंकि अब ये बॉडी से रिलीज आउट नहीं हो पा रही है। ग्लाइकोजेनेसिस,
एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को कौन बनाएगा? पैंक्रियास। पैंक्रियास की सेल्स इंसुलिन बनाएंगी। ग्लैंड में पढ़ाऊंगा। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिक्रेशन ऑफ हेपरिन, लिम्फ फॉर्मेशन, हेल्प्स इन विटामिन ए सिंथेसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। इन्हीं आरबीसी के हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर गाइस? एक सवाल आपके लिए है, जब मैं ग्लैंड सिस्टम में आपको लिवर अलग से पढ़ाऊंगा तो आंसर करूंगा, तब तक आप सोचना। मेरे ऑफलाइन बैच में एक स्टूडेंट ने आंसर किया कि सर आपने बताया कि फूड कभी लीवर में नहीं गया, तो फिर वर्मा जी का लिवर दारू पीने से, अल्कोहल लेने से कैसे खराब हुआ? When food never goes to liver, how excessive alcoholism causes damage to liver? I will discuss in the gland system. जब मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको कराऊंगा तो डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। लिवर स्टोर्स ग्लाइकोजन, फैट्स, विटामिन ए, डी, ई, के एंड 12, बाइल इन द गॉल ब्लैडर, आयरन, कॉपर एंड पोटेशियम। ये आपको झमाझम लिवर गाइस दिख रहा है। स्प्लीन इज कॉल्ड कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कुछ इंडियन ऑथर्स में आप देखोगे तो लीवर को भी इन्होंने कहा है। दोनों ऑप्शंस होंगे तो भी आप स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा को ही आप बोलोगे। ठीक। गॉल ब्लैडर नाशपाती नुमा, कौन रिस्क कर रहा है? डूडनम। कैसे? कॉमन बाइल डक्ट से। गाइस, बाइल जो एसिडिक पीएच मेंटेन हुई थी स्टमक में, काइम बनने के बाद उसे वो न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहा है। इट्स सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस 1 to 10 of chyme semi fluid that comes from the stomach. Emulsification, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इमल्सिफिकेशन इसे बोलेंगे आप, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और पैंक्रेटिक एंजाइम्स उस पर प्रॉपर एक्शन कर पाएँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर प्रॉपर एक्शन कर पाएँ। रेनिन इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट स्टमक, बच्चों में रेनिन प्रेजेंट होगा, एब्सेंट इन एडल्ट्स। समटाइम्स chyme is squeezed into esophagus that causes burning of some cells. ठीक, आप देखते हो कई बार आप बोलते हो छाती में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, खट्टा डकार आ जा रहा है, स्क्वीजिंग ऑफ स्टमक, और वो काइम एसिडिक पीएच आपके डकार में, आपके ईसोफेगस में आ गया, इसे आप हार्ट बर्न बोलते हो। ठीक। पेन छाती के नियर होती है, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं। ये एक केस है हाइपर एसिडिटी का। कितने लोगों के लाइफ में कभी न कभी ऐसा हुआ, बिल्कुल हाइपर एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, चेस्ट पेन जैसा हो रहा है, गैस जैसा बन रहा है। ठीक, ये सब गैसेस आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव मैकेनिज्म। बाइल के पास दो पिगमेंट है, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। कौन बनाएगा? लीवर। स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर। कई बार गॉल ब्लैडर में आपने सुना कि भाई आपके फ्रेंड के ताऊ जी का, ताई जी का, भैया का, भाभी का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का स्टोन की फॉर्मेशन हो गई। क्यों? गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन गए। तो यही आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के फॉर्म में दिखते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, हेपेटाइटिस सी एंड बी, ये लीवर सिरोसिस कॉज करती है। ट्रिप्सिन कौन बनाएगा? पैंक्रियास। प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। 70% स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय
एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। मैंने बताया था लगभग 20% आपके माउथ में, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जब बोलना हो गया था मुश्किल, फूड को कहा था हमने बोलस। नाउ फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डूडनम में गया, जूजनम में मूव किया, फिर इलियम 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 इलियम, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम। गाइस, लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है, क्योंकि उसका डायमीटर नैरो है, आप उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हो। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है लेकिन डायमीटर ज़्यादा है, आप इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हो। ठीक। सीकम, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल पार्ट, कोलॉन असेंडिंग, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन। फिर रेक्टम and terminal part of rectum is called as anus. Although it is shorter, diameter is larger than the small intestine, so it is called as large intestine. कितनी बड़ी? 1.5 meters long. 3 main parts. ठीक, कौन कौन सी? सिकम, ये आपको दिख रहा है सिकम। स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ 6 सेंटीमीटर, कई बार इसकी ओवरग्रोथ होती है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आपके बॉडी का वेस्टिजल ऑर्गन। कई बार आपने सुना कि श्रीवास्तव जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, और श्रीवास्तव जी बिल्कुल झमाझम है, क्योंकि अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और सिकम हमारे पाचन तंत्र का वेस्टिजल ऑर्गन है। हर्बीवोर्स में, शाक भक्षियों में, यहां एंजाइम प्रेजेंट है सेलुलेज, जो सेलुलोज के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गाइस, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलॉन। कोलॉन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन विटामिन के सिंथेसिस। कहां पे? कोलॉन में, याद रखेंगे आप। कोलॉन इज, ट्रिक देखिए आप, COLON, CO फॉर कंजर्वेशन, L फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। यहाँ पे इशर्शिया कोलाई नामक यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सिकम कहाँ मूव करेंगी? कोलॉन में। 3 मेन पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये आपने देखा। ठीक। सिकम और अपेंडिक्स, वेस्टिजल ऑर्गन। रेक्टम, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कोलॉन लीड्स इनटू रेक्टम विच इज लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, लगभग 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड ओपन्स इनटू एनस। यहाँ से आप अनडाइजेस्टेबल पार्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे हो एक्सक्रीटा के फॉर्म में। जो भी मल का कलर होगा, फिकल मैटर का कलर होगा, इट इज बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। गाइस, ये आपको पूरी जर्नी, स्टमक, डूडनम, जूजनम, इलियम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम लॉन्गेस्ट, then goes to cecum, appendix, ascending, transverse, descending, sigmoid colon, rectum, last part, and then into anus. Guys, अगर मैं large intestine की बात करूं, main function is absorption of water and elimination of solid waste. कुछ moderate quantities of vitamin K and B complex are manufactured by bacteria present in the large intestine. बात कोलॉन की हो रही है। आप देख रहे हो, एक एक बात को मैं कई तरीके से समझा रहा हूं। नोट देखेंगे आप। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कॉमनली कॉल्ड एज अपेंडिक्स, एक सिकम का आउट ग्रोथ है जो कि वेस्टिजियल है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, डिजीज इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। सिकम एंड अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड इन घास बक्षी हर्बीवोर्स लाइक रैबिट्स, वहां पे एंजाइम प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आप,
सिक्कम एंड अपेंडिक्स। गाइस सारे ये देखिए आप, कैसे डायफ्राम थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग कर रहा है। दिस इज डायफ्राम। एक एक चीज चुन चुन के मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ झमाझम कोऑपरेट करना है गाइस। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितने आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतनी मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी, हमारी टीम की मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं फ्री क्लासेस में आपके लिए ऑसम कंटेंट लेकर आऊँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लो। मैं साइड हो जा रहा हूँ। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा कि कंप्लीट होगी इलियम में और न्यूट्रिएंट सारे इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, काम का कुछ नहीं बचा। नाउ फूड इज कॉल्ड एज काइल। काइल के फॉर्म में ये सीकम में एंटर करेगा। ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स में इसको डील करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतने पे ही सेशन को वाइंड अप करूंगा। कल वाली क्लास में और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और इंट्रैक्शन करूंगा और इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो, आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, सारे टॉपिक्स में आपसे डील करने वाला हूं। ठीक गाइस, अभी तक अगर आपने वेबसाइट से फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड नहीं किया, कोई दिक्कत, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम पे फ्री क्विज अवेलेबल है। ट्विटर पे फॉलो कर ले और फेसबुक से आप हमसे जुड़ जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। हम मंडे टू फ्राइडे, मैं प्रयास करूंगा सैटरडे भी आ पाऊं, 9:30 आपसे मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।